क्या लग रहा है अगर उत्पादन इस लेवल पे कम रहेंगे? चंद्रशेखर सर की रिपोर्ट सितंबर में हमने देखा था, खरीफ में बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। अगर ये इस तरह की रिपोर्ट अगर साबित हुई तो क्या लग रहा है, क्या दाम गेहूं के फिर से बढ़ेंगे और सरकार को प्रोक्योरमेंट में दिक्कत होने वाली है इस बार? नमस्कार विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर वीट की बात करें तो पिछले साल बराबर चौड़ा अगर फरवरी से देखें तो 1890 वाला आइटम 2630 तक पहुंच चुका है, जो लगभग 40% का गेन हमने आते हुए देखा है। एरिया में भी जिस से अभी कंसर्न दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं गेहूं के प्राइस को आने वाले टाइम में और तेज रखेगी। नो डाउट गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर की थी कि एमएसपी में 5.5% की वृद्धि की है ताकि फार्मर को इस चीज का बेनिफिट मिले। बट ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग जून के बियॉन्ड पहुंचेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी एक शॉर्टेज जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइस आउटलुक जो रहेगा वीट का वो कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। हाँ, अभी जो गवर्नमेंट के एक्शंस लिए गए हैं उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ जरूर मिल रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 3400-3500 के लेवल आराम से मिड ऑफ द ईयर के बाद हम लोग देख पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी टाइटनेस रहेगा और डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट के लिए भी कुछ कंसर्न आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले के सालों में बफर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से कभी ऐसा कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा था, बट जिस ढंग से हमने देखा पिछले साल भी हीट वेव के चलते कंसर्न था, और जैसे चंद्रशेखर सर ने भी कहा इस बार भी कुछ कंसर्न रह सकते हैं। तो अगर यील्ड में ड्रॉप आता है या प्रोडक्शन में फर्दर ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात रहेगी। बट ओवरऑल हमें लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस आराम से 3400-3500 के लेवल मिड ऑफ द ईयर तक दिखा सकते हैं वीट में। केडिया जी, अगर उत्पादन अगर सरकार के टारगेट से कम हो तो क्या लग रहा है मक्के की कीमतों में भी तेजी आएगी क्या? हाँ बिल्कुल, मक्के के रीजन में भी हम अच्छा बाउंस पकड़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली भी हमने देखा पिछले सालों में तो डेफिनेटली क्रॉप साइज छोटी थी, बट लास्ट ईयर का प्रोडक्शन अच्छा था। बट इस बार अगर ये जैसा फिगर दिखाई दे रहा है, अगर 100 के नीचे का रहता है तो डेफिनेटली प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कंटिन्यू रहा। खास करके चाइना पे नजर रखिए, बिकॉज चाइना 3 साल के बाद काफी कमोडिटीज को लेने में निकला है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट है, डोमेस्टिक मार्केट में भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिमांड इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मक्के में एक स्टेबिलिटी है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं लग रही, बट हाँ ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। देखिए मुझे लगता है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे मंदी दिखाई देती है। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि पहले जो 2 सालों के अंदर कंसर्न्स था लॉजिस्टिक को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब फेज आउट हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट ने सारे स्टेप्स लिए ताकि भाव में कमी रहे, क्योंकि आगे इलेक्शन पीरियड भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर कंटिन्यू गिरावट का रुख रहेगा, और जिस ढंग से अनुमान से बेटर अगर हम इस बार का प्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर 120 के आसपास का भी अगर रहता है तो दैट इज वेरी गुड दिस टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी रहेगी। तो सोया मस्टर्ड दोनों में ही गिरावट का रुख रहेगा, जहां मस्टर्ड मुझे लगता है कि एटलीस्ट बैर मिनिमम भी पकड़े तो 5400-5500 के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। तो एडिबल में मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं दिख रही। ओके, कि कीमतों में यहाँ से तेजी नहीं आने वाली है, एमएसपी के दाम नीचे ही रहेंगे चना के? चना के देखिए एरिया तो हमने काफी कम होते हुए देखा था मार्केट के अंदर, जो प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। बट जैसे हम डिमांड देख रहे तो उतना ज्यादा एंजाइटी नहीं है मार्केट में डिमांड को लेकर जो प्राइसेस को सपोर्ट करे। इनफैक्ट अगर पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल भर के अंदर भी हमने प्राइसेस में लगभग फ्लैटिश मूव ही देखा, 3-3.5% का ही जंप देखा पिछले 1 साल के अंदर। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं आती है ऐसा कोई बड़ा जंप आएगा नहीं। और सेकेंडली हमने देखा कि गवर्नमेंट को भी कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा था कि चने की भाव जबरदस्त थी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी जो कंट्रोलिंग स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते कोई बाजार में कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो टाइमिंग एमएसपी के नियर बाय ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब